देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों एक बार फिर से बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। मुद्दा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और उससे जुड़े बड़े बदलाव का, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के मौके पर किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज से 8 साल पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिसे उस समय लोग मजाक में भी लेते थे और गंभीरता से भी, उन्होंने भी ठीक वही बात कही थी जो अब मोदी सरकार लागू करने की तैयारी कर रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार आखिरकार राहुल गांधी की बात मान रही है? क्या ये बदलाव आम जनता के लिए राहत है या सरकार की मजबूरी? और सबसे अहम, क्या इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी को वाकई राहत मिलेगी? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, साल 2017 याद कीजिए। संसद में आधी रात को विशेष सत्र बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मौजूद थे। उस वक्त सरकार ने बड़े जोरों शोरों से जीएसटी लॉन्च किया। इसे कहा गया वन नेशन वन टैक्स, यानी पूरे देश में एक ही टैक्स सिस्टम लागू होगा। पहले की स्थिति क्या थी? हर राज्य का अपना बैट था। एक्साइज, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स जैसे दर्जनों टैक्स अलग अलग स्तर पर लागू थे। बिजनेस करने वालों को बहुत दिक्कत होती थी। सरकार ने कहा जीएसटी से सब आसान होगा, एक देश एक टैक्स, कोई भ्रम नहीं। लेकिन हकीकत क्या हुआ? सरकार ने जीएसटी को कई स्लैब्स में बांट दिया। 5%, 12% और 18% और 28%, मतलब अलग अलग सामान पर अलग अलग टैक्स। कभी एक ही प्रोडक्ट पर अलग अलग राज्यों में अलग टैक्स लग गया। छोटे दुकानदार और व्यापारी परेशान रहे। ग्राहकों को भी समझ नहीं आता कि कौन सी चीज पर कितना टैक्स देना है। जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने में लोगों को सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट की मदद लेनी पड़ी। सरकार कहती रही ये सुधार है, लेकिन विपक्ष और व्यापारी कहते रहे ये सुधार नहीं, उलझाव है। अब आते हैं राहुल गांधी पर। दोस्तों, साल 2016 में यानी जीएसटी लागू होने से पहले राहुल गांधी ने बार बार कहा था जीएसटी का टैक्स 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा स्लैब्स मत बनाइए। अगर 18% से ऊपर जाएंगे तो गरीब और मिडिल क्लास दोनों की कमर टूट जाएगी। राहुल गांधी ने यहां तक कहा था गब्बर सिंह टैक्स, मतलब जीएसटी जनता को लूटने वाला टैक्स है। उन्होंने संसद से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कई बार ये बात दोहराई। उनका तर्क था जीएसटी अगर सिंपल होगा तो इंडस्ट्री और ट्रेड दोनों को फायदा होगा। गरीब आदमी रोजमर्रा के सामान पर भी जीएसटी देता है। 18% से ऊपर टैक्स लगाने का मतलब है जनता की जेब पर सीधा हमला। लेकिन उस वक्त उनकी बातों को सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। बीजेपी और उनके नेता कहते हैं ये देश का सबसे आर्थिक सुधार है। 15 अगस्त लाल किला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया अब सरकार जीएसटी में बड़े बदलाव करने जा रही है। सारे स्लैब्स हटाकर सिर्फ 2 स्लैब्स रखेंगे। पहला 5% जिसमें जरूरी सामान आ जाते हैं और 18% बाकी सामान, यानी वही बात जो राहुल गांधी ने 2016 में कहते आ रहे हैं। अब बीजेपी समर्थक कहते हैं ये मोदी सरकार का दूरदर्शी फैसला है। अब जीएसटी आसान होगा, जनता को राहत मिलेगी। वहीं कांग्रेस कहती है 8 साल बाद सरकार को आखिरकार राहुल गांधी की बात माननी ही पड़ी। अगर शुरू से ऐसा किया होता तो व्यापारियों और जनता को इतना नुकसान क्यों होता? अब बात करते हैं असली मुद्दे की, आम जनता और छोटे व्यापारियों की। दोस्तों, आपने देखा होगा दूध, दही, पनीर जैसे पनीर सामान पर भी जीएसटी लगता है। गाड़ियां 2 से 3 लाख तक महंगी हो गई। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, हर जगह टैक्स बढ़ा। छोटे दुकानदारों की हालत सबसे खराब रही। जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने के लिए उन्हें सीए की जरूरत पड़ती रही। हर महीने नई नई गाइडलाइंस आती रही। लोगों का कहना था टैक्स आसान करने आए थे और उलझा दिया।
मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी के चुनावी दौरों में छोटे छोटे व्यापारी खुलेआम कहते रहे जीएसटी ने हमारा बिजनेस चौपट कर दिया। वहीं गरीब और मिडिल क्लास की हालत यह रही कि वो हर रोज कई बार जीएसटी चुकाते हैं। एक प्लेट खाना खाने से लेकर कपड़े खरीदने तक हर जगह टैक्स यानी जीएसटी का बोझ सीधा जनता पर पड़ा। अब जरा सोचिए, अगर सरकार जीएसटी से इतना कलेक्शन कर रही थी तो स्लैब्स बदलने की क्यों जरूरत पड़ी? असल में सरकार को भी समझ आ गया कि जनता की खरीदने की क्षमता यानी परचेजिंग पावर घट रही है। जब लोग बाजार में सामान नहीं खरीदेंगे तो अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। इसलिए टैक्स घटाना मजबूरी बन गया। आर्थिक भाषा में कहें तो टैक्स कटौती हमेशा उस समय होती है जब सरकार को लगता है कि लोग खर्च करने से पीछे हट रहे हैं। राजनीतिक रूप से देखें तो कांग्रेस इसे राहुल गांधी की जीत बनाकर प्रचार कर रही है और बीजेपी इसे मोदी सरकार की संवेदनशीलता बताएगी। असलियत शायद बीच में कहीं है। सरकार को मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। दोस्तों, अगर सरकार सच में सिर्फ 2 स्लैब रखती तो 5% और 18% जो फायदे होंगे, टैक्स सिस्टम आसान होगा, छोटे व्यापारियों की दिक्कतें घटेंगी, जनता को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। सरकार की टैक्स कमाई घट सकती है। महंगाई तभी कम होगी जब पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। अगर सिर्फ ऐसा ऐलान हुआ और असली राहत नहीं मिली तो जनता का गुस्सा और बढ़ेगा। तो दोस्तों, नतीजा साफ है। जीएसटी एक अच्छा विचार था, लेकिन इसकी लागू करने की प्रक्रिया इतनी उलझी हुई थी कि जनता और व्यापारी की कमर टूट गई। अब 8 साल बाद वही सरकार मान रही है कि सुधार की जरूरत है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये बदलाव राहुल गांधी की दूरदृष्टि की जीत है? क्या ये मोदी सरकार की जनता के लिए चिंता का नतीजा, या फिर ये फिर गिरती अर्थव्यवस्था की मजबूरी? ये फैसला तो आप ही करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।